यह है संगम नगरी प्रयागराज। वो गाना आपने सुना होगा, ये प्रयागराज। जी हाँ, यही प्रयागराज है जो 2 महीने पहले खचाखच भरा हुआ था महाकुंभ में मेले की वजह से। यहाँ कदम रखने की जगह नहीं थी। इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने के लिए महाकुंभ में आते हैं और बहुत ही शानदार दृश्य होता है। सरकार को अलग से एक जिला घोषित करके यहाँ का प्रबंधन देखना पड़ता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और जैसे ही प्रयागराज का मेला संपन्न होता है वैसे ही यहाँ बिल्कुल खालीपन सा आ जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग तरह तरह की मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, जो लोग त्रिवेणी घूमना चाहते हैं, संगम घूमना चाहते हैं, वो यहाँ पूरे साल आते रहते हैं। बारिश का मौसम है, हम लोग आए हैं आज यहाँ पे संगम घूमने के लिए पूरे दोस्तों की टीम के साथ। तो हमने देखा कि यहाँ पे भारत के कोने कोने से, बल्कि देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग यहाँ आते हैं। कोई नारियल चढ़ाने आता है, कोई स्नान करने आता है, तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और ये बिजली के पोल आप देख रहे हैं, ये महाकुंभ मेले के आयोजन के समय ये लगाए गए थे बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। ये टैंकर हैं, ये शौचालय हैं, ये सब महाकुंभ में भी यहाँ पर थे। और ये दुकानें हैं, ये बिल्कुल कुछ समय के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद जब यहाँ बाढ़ आएगी तो ये सब बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। और जब बाढ़ समाप्त हो जाती है, पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है, तो बिल्कुल ये यहाँ पे संगम पे लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। ये किनारे किनारे जो दुकानें सजी हुई थी वो अब बिल्कुल खाली हो गई हैं धीरे धीरे। फिर भी यहाँ दर्शन पूजन का कार्यक्रम पूरे साल चलता है। तो ये दुकानें और यहाँ छोटे मोटे काम धंधे और सांस्कृतिक कल्चरल इवेंट्स यहाँ होते रहते हैं। कई विद्यालयों से लोग आते हैं, बच्चों को कॉलेज लेके आता है घुमाने के लिए, और अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन पूजन के लिए यहाँ आते रहते हैं। हम एक साइड से आपको ये दुकानें दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से ये अभी झुग्गी झोपड़ी नज़र आ रही है, लेकिन महाकुंभ में ये खूब सजे हुए थे। और ये जो रोड्स हैं, ये जगह जगह सिस्टमेटिक मैनेजमेंट के लिए ये सब बनाए गए थे। देखिए कितना खूबसूरत है ये। और हम लोग अभी चलेंगे मंदिर के एरिया और जहाँ पे अभी भी भीड़ लगी है, और लगभग हमेशा यहाँ भीड़ ऐसे ही होती रहती है। मैं 1-2 बारी बहुत पहले भी आ चुका हूँ, गर्मियों के टाइम में, तब भी यहाँ भीड़ थी। दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई होती थी। और इस बारी हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए प्रयागराज भेजा गया था, तो आ गए तो देखा गया कि चलिए प्रयागराज फिर एक बारी संगम नगरी घूम लेते हैं। तो सड़क किनारे ये जो रेहड़ी हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें, ये स्टॉल हैं, ये उसी वक्त की हैं। अभी हम लोग यहाँ त्रिवेणी महोत्सव में जो सेल लगी है, इसको भी घूमेंगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या यहाँ बिक रहे हैं, कैसे कैसे बिक रहे हैं। और ये रोड जो है बिल्कुल संगम की ओर जाती है। हमारे साथी गाड़ियों से उतर गए हैं, देखते हैं कि इसमें क्या सेल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी भी ये त्रिवेणी महोत्सव में ये कपड़े की सेल है, इसके आगे तरह तरह के खिलौने हैं। बच्चों के साथ जो लोग आते हैं वो खरीदते हैं, और लगभग सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और वुडन क्राफ्ट यहाँ मिलता है, बहुत बेहतरीन जो होता है। लकड़ी के देखिए बर्तन हैं यहाँ पे, और लकड़ियों के फ्रेम में जो घड़ियाँ हैं वो डिज़ाइन करी गई हैं। हमने यहाँ रेट पूछा तो काफ़ी महंगा लगा हमको, क्योंकि यहाँ की तुलना में कहीं और से जब खरीदते हैं तो थोड़ा सा सस्ता लगता है। ये हर एक आइटम यहाँ पे 5 रुपए का था, बहुत सस्ता था। कुछ भी यहाँ से ले लीजिए 5 रुपए में।
5 रुपये का एक आइटम था, ये फिक्स था 5 रुपये दीजिए और एक आइटम जो लेना है ले लीजिए। आगे चलते हैं, अगली दुकानों में देखते हैं। कपड़े की सेल लगी हुई है, अलग अलग दुकानदार हैं मगर दुकानें सिर्फ कपड़े की हैं। एक स्पेसिफिक एरिया बना दिया गया था कि कहाँ पे कॉस्मेटिक्स के सामान हैं किधर, और किधर सीनरी और फ्रेम्स हैं, किधर कपड़े की दुकानें हैं। ये सीनरी की दुकानें हैं, लेकिन ये भी काफ़ी महंगा हमें लगा। हमने पूछा और देखा कि जो मार्केट में अवेलेबल है नॉर्मल, उससे लगभग 1.5 गुना दाम पे यहाँ पे सीनरी और फ्रेम मिल रहे थे। तो बस हमने पूछा और आगे बढ़ गए, क्योंकि आए तो हैं संगम घूमने के लिए, और जो यहाँ उपलब्ध है वो मार्केट में इससे सस्ता उपलब्ध था। इसके आगे देखते हैं, ये सब दुकानें अभी इस टाइम बंद थी, जो प्लास्टिक से कवर कर रखा है दुकानदारों ने। और इसके बाद फिर अगली दुकानों पे हम लोग गए हैं और आगे की दुकानों पे देखा गया क्या क्या चीज़ें हैं। स्पेसिफिक के लिए साथी हमारे जो थे वो मिठाई खोज रहे थे। इसमें ये अचार की दुकानें हैं, और जो मिठाई वो खोज रहे हैं हम लोग, वो यहाँ मिली नहीं है। सुने थे कि यहाँ मिलती है लेकिन मिली नहीं है। त्रिवेणी महोत्सव हस्तशिल्प मेला है ये कपड़े की दुकानें हैं, और हम लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल गए बाहर। हमने अंदर घूमा और जो पसंद आया वो बहुत महंगा था, और जो चीज़ खरीदने के लिए हम लोग अंदर घुसे थे वो उपलब्ध ही नहीं था इसमें। तो हम सभी साथी यहाँ से निकल गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे संगम में, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सभी साथी जा रहे हैं, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी में बैठ के लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि कई लाख लोग यहाँ पे आए हुए थे, इसलिए सरकार ने यहाँ पे बहुत ही सुचारू प्रबंधन किया हुआ था। ये सब जलमग्न हो जाता है बाढ़ के एरिया में, बाढ़ के टाइम पे ये सब जलमग्न हो जाता है बिल्कुल से। यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना जलस्तर बढ़ जाता है गंगा नदी का। हमारा इतना वीडियो बनाया, हम भी बना दें। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं आगे। हमारे एक साथी दर्शन करने के इच्छुक थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए चल के दर्शन कर लेते हैं। तो वो आगे आगे निकल रहे हैं, पीछे से हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुहाना, बहुत ही मनोरम है यहाँ पे संगम में। घूमना चाहिए, अगर आप कभी प्रयागराज आए तो संगम घूमिए और देखिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि जो रोज़गार के अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पे लोग फूल बेचते हैं और चढ़ावे की वस्तुएं बेचते हैं जो चढ़ाया जा सके। बहुत गरीब घर के लोग लगे, और जैसे जो नदियों में से संगम आकर हमने पहली बार ऊँट की सवारी की, ऊँट राइडिंग। और ये ऊँट की सवारी मात्र 50 रुपये में ये अंकल करा रहे थे। हमने पूछा कि कितने पैसे हैं राइडिंग के, तो इन्होंने कहा कि 50 रुपये। और कभी इससे पहले मैं ऊँट पे बैठा नहीं था, तो इस अंकल को हमने 50 रुपये दिए और फिर ऊँट की सवारी की। ऊँट की सवारी में सबसे बड़ा रिस्क है ऊँट के बैठते और उठते टाइम गिरने का। जब ऊँट बैठता है तो बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाता है, तो जो लोग बैठे होते हैं वो अगर सावधान ना हो तो आधे मुँह गिर जाएंगे। वैसे ही जब ऊँट खड़ा होता है तो आगे की तरफ से खड़ा होता है, तो जो लोग बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ बिल्कुल झुक जाते हैं। अगर उस टाइम पे ना संभला जाए तो आदमी पीछे की तरफ आराम से गिर जाएगा। और अंकल ने घुमाया 3-4 चक्कर हमें। उसके बाद हमारे दूसरे वाले साथी खुद घुमाने के लिए इच्छुक थे,
तो ऐसे था ऊँट पे बैठने का प्रोसेस। पैंट थोड़ी सी टाइट थी हमारी, तो हमने पहले जूते में बैठने के लिए जो स्टेप्स लगे होते हैं उसको फंसाया, फिर हमने यहाँ ऊँट की सवारी की। लेकिन बैठते टाइम एक चीज़ बहुत अजीब सा फीलिंग हुई कि ये जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब ऊँट पे हम बैठे तो इतना स्मेल आ रही थी कि ऊँट के जो पसीने होते हैं और ये जो कपड़े दूर से रंग बिरंगे दिख रहे हैं, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर बैठते वक्त जो ऊँट के पसीने से बदबू आती है वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही कड़वा अनुभव था। ऐसा मुझे लगा कि मैं उतर जाऊं, अभी नहीं करूंगा ऊँट की राइडिंग। पर साथियों ने जिद करी कि नहीं, अब बैठ गए हैं तो बैठिए और राइडिंग कीजिए। नीचे रेतीली भूमि है, तो बहुत से लोग शौकीन होते हैं ऊँट राइडिंग करने के लिए। कई ऊँट होते हैं, लोग इनका यही पेशा होता है, कारोबार होता है कि ऊँट को यहाँ ये लेके खड़े रहते हैं, और जैसे ही सैलानी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो उनको ये बताते हैं क्या रेंट ये चार्ज करते हैं ऊँट पे घुमाने का। और पूरे दिन ये यही करते हैं कि ऊँट पे बैठा के लोगों को घुमाते रहते हैं, इसी से इनकी आजीविका चलती है। और मेन जो संगम स्थल है वो ये है। अभी जलस्तर काफ़ी कम था तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यही है मेन संगम। यहाँ आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन के उस पार जाके किसी को नहाने की परमिशन नहीं होती है। वहाँ इस लाइन को पार करते ही आगे खतरा होता है। तो इसके बाद हमारे साथियों ने स्नान किया और नहाने के बाद हम लोग निकले हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और उसके बाद एक साथी जो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने को इच्छुक थे, उनको लेकर हम लोग दर्शन के लिए निकले हैं। ये देखिए, ये पीपा पुल है आगे, वो बीच नदी में ही है, अभी उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसको प्रशासन अपने किसी इस्तेमाल के लिए पहले से वहाँ रखे हुए था। ये संगम का तट है। और एक चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे कि जो कूड़ा करकट उठाने के लिए यहाँ सरकार ने पहले से प्रबंधन किया हुआ। जैसे लोग चढ़ावे की चीज़ें ले आते हैं, चढ़ाते हैं और नदियों में फेंक देते हैं, तो उससे नदियों में कूड़ा का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहीं तक कूड़ा जाके फंस जाता है, और प्रशासन के लोग उसे निकलवा के हमेशा इसको साफ सुथरा रखते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, और बाकी के ये साथी हैं जो जगह जगह घूम रहे हैं। और बिजली के पोल ये जो नदियों में लगे हुए हैं, ये गर्मियों के टाइम जब महाकुंभ लगा था तो जलस्तर और कम था, तब के ये लगे हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो ये बिजली के पोल पूरे डूब जाएंगे। एक आध महीने के बाद जब यहाँ बाढ़ आएगी तो ये पोल बिल्कुल दिखेंगे नहीं, सब कुछ जलमग्न हो जाता है और लगता है बहुत ही भयानक नज़ारा हो जाता है पानी का। और ये सारी दुकानें हटा ली जाएंगी एक आध महीने के बाद में, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और ये वीडियो आपको अभी कैसी लग रही है ये ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद।